पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शुगर सेक्टर की मुख्तलिफ कंपनियों की तरफ से रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट का सिलसिला जारी है और उसके साथ साथ ये कंपनीज अपने सालाना नताइज की बुनियाद पर डिविडेंड और बोनसेस भी अनाउंस कर रही हैं। तो उस हवाले से मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स के हवाले से वीडियोज़ के ज़रिए आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है। आज की ये वीडियो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शुगर सेक्टर की एक मशहूर कंपनी मेहरान शुगर मिल्स लिमिटेड के हवाले से है। इस कंपनी ने आज अपने सालाना 2022 के नताइज का ऐलान किया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन सितंबर 30, 2022। इस कंपनी की सेल्स के हवाले से, प्रॉफिट के हवाले से, डिविडेंड और बोनस के हवाले से जो भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है आज की अनाउंसमेंट में, वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएगी। इस कंपनी की जो इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट है उसको हम थोड़ा सा हाई लेवल पे एनालाइज करते हैं और आज के जो रिजल्ट्स हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 उसको हम कंपैरेटिवली देखेंगे विद द रिजल्ट्स ऑफ ईयर एंडिंग ऑन सितंबर 30, 2021। अगर हम नेट सेल्स देखें तो इस कंपनी ने अपनी नेट सेल्स में 13.7% का इजाफा किया है, जो पिछले साल 6.06 बिलियन थी, जो इस साल बढ़ के 6.898 बिलियन पे चली गई हैं। तो ये एक अच्छा इजाफा है सेल्स के अंदर। और इसके बाद अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट देखें इस कंपनी का तो वहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि पिछले साल इस कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो 636 मिलियन था। इस साल वो बढ़कर 807 मिलियन पे चला गया है। और यहाँ पर हौसला अफजा चीज़ ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट में जो इजाफा है वो नेट सेल्स में इजाफे से भी तकरीबन डबल है परसेंटेज की टर्म्स में। 13% का नेट सेल्स का इजाफा और 26% से ज़ायद का इजाफा है ग्रॉस प्रॉफिट में, विच मीन्स कि कंपनी ने अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स को काफ़ी हद तक कम किया है। मीन्स के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है उसको बेहतर तरीके से इसने रिड्यूस किया है। इसके बाद अगर हम इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो वहाँ पर भी हमें 26% का इजाफा देखने को मिल रहा है, विच जस्ट सिमिलर टू व्हाट वी सा फॉर द ग्रॉस प्रॉफिट। और 416.18 मिलियन से बढ़ के 524.4 मिलियन पे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट चला गया। लेकिन जो इंपॉर्टेंट नंबर है वो यहाँ पर देखने वाला है, वो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ पर अगर आप देखें तो 17.88 मिलियन था पिछले साल, इस साल बढ़ के 393.7 मिलियन पे चला गया, जो कि एक बहुत बड़ा जंप है। और परसेंटेज टर्म में देखें तो ये 2100% से भी ज़्यादा का इजाफा देखने को मिल रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर इसका सिर्फ 26% बढ़ा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया। तो वो है बेसिकली इसकी जो इनकम है, इनकम फ्रॉम एसोसिएट्स। जो कंपनीज़ होती हैं इनकी कुछ एसोसिएट कंपनीज़ होती हैं, कुछ सब्सिडरीज़ होती हैं। तो इस कंपनी की जो एसोसिएट कंपनीज़ हैं उससे जो इसको इनकम हासिल हुई, वहाँ पर जो इसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो वो 440 मिलियन से ज़्यादा की इनकम उसको तकरीबन वहाँ से मिली। तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है, सब्सटेंशियल अमाउंट है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इसका जो प्रॉफिट है बिफोर टैक्स वो बहुत अच्छी तरह इंक्रीज़ हुआ पिछले साल के मुकाबले में। तो अब जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इतना इजाफा हुआ तो अगर नेट प्रॉफिट को देखें, टैक्स के बाद का प्रॉफिट देखें, तो पिछले साल तो ये कंपनी लॉस में चली गई थी आफ्टर टैक्स, क्योंकि बिफोर टैक्स इसका बमुश्किल 17.88 मिलियन का प्रॉफिट था। और जब टैक्स निकाल दिया था तो उसके बाद जो इसका प्रॉफिट की बजाय लॉस हो गया था 23.815 मिलियन का। और यही वजह है कि पिछले साल जो इसकी ईपीएस थी वो नेगेटिव में थी, -0.40। तो इस साल इतना जो बड़ा इजाफा है इसका एसोसिएट्स से जो प्रॉफिट मिला है उसको मिला के, तो नेट प्रॉफिट है उसका वो 289.36 मिलियन रहा। और इस पॉजिटिव नेट प्रॉफिट की वजह से इस साल जो कंपनी की अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस है वो भी पॉजिटिव है 5.34। तो इस तरह कंपनी पिछले साल की नेगेटिविटी से निकलकर पॉजिटिविटी की तरफ अपना सफ़र शुरू कर चुकी है। अब हम देखते हैं कि कंपनी ने अगर इतना बेहतर रिजल्ट इस साल शो किया कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, तो इसकी बेसिस पे क्या कुछ इसने अपने शेयर होल्डर्स को भी दिया या सारा पैसा अपने पास ही रख लिया। क्योंकि कंपनीज़ को जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ वो रिटेन कर लेती हैं और कुछ पैसा ऐसा होता है जो वो अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और इन द फॉर्म ऑफ बोनसेस। तो अगर हम इसकी जो आज की अनाउंसमेंट है उसमें डिविडेंड के हवाले से या बोनस के हवाले से डिटेल देखें, तो इस कंपनी ने कोई भी डिविडेंड अनाउंस नहीं किया, 0% डिविडेंड है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इससे पहले ये कंपनी इंटरम डिविडेंड दे चुकी है 7.5%। तो इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, तो इसलिए वो आप कह सकते हैं कि 7.5% का मतलब है 75 पैसे। तो कोई बहुत बड़ा डिविडेंड नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस कंपनी ने पहले इंटरम भी जो 12.5% के बोनस शेयर्स दिए थे, यानी हर 100 शेयर के साथ 12.5 शेयर आपको इन द फॉर्म ऑफ बोनस शेयर्स मिले। और अभी दोबारा से इसने एक और अनाउंसमेंट जो बोनस की है उसमें भी 12.5% है। इट मीन्स कि पूरे साल में अगर देखें तो इसने 25% के बोनस शेयर्स दे दिए हैं। यानी जिसके पास 100 शेयर्स इस कंपनी के थे उसको 12.5 शेयर्स मिल गए थे पहले इसके इंटरम डिविडेंड अनाउंसमेंट के साथ,
इंटर्म बोनस अनाउंसमेंट के साथ, और अभी 12.5% का मजीद इसने अनाउंस कर दिया है। तो आपके पास अगर 200 शेयर्स हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको 25 शेयर्स मिलेंगे। 100 शेयर्स हैं तो 12.5 शेयर्स इसके इजाफी आपको मिलेंगे। अब इसकी अगर हम बुक क्लोजर डेट देखें तो वो है 21 जनवरी, और उस हिसाब से इसकी जो एक्स डेट बनती है वो 19 जनवरी, जबकि स्पॉट डेट 18 जनवरी है। यानी 18 जनवरी या उससे पहले अगर आप इस कंपनी के शेयर खरीदते हैं और उनको एक्स डेट तक आप होल्ड रखते हैं, तो आप एलिजिबल होंगे आज की जो अनाउंस करदा इसके बोनस शेयर्स हैं उसके लिए। इस कंपनी के शेयर की अगर हम प्राइस देखें, आज के दिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी के शेयर की प्राइस है 34 रुपये 67 पैसे, और इस प्राइस के ऊपर आज की हिसाब से अगर आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं इस कंपनी के शेयर्स को ख़रीदने में, तो तकरीबन आपको 2884 शेयर मिलते हैं इस अमाउंट के ऊपर, 1 लाख रुपए में 34 रुपये 67 पैसे की कीमत पे। तो 2884 शेयर अगर आप लेते हैं तो जो आपको बोनस शेयर्स मिलेंगे 12.5% के हिसाब से वो बनते हैं तकरीबन 360 बोनस शेयर्स। तो ये मैं तकरीबन इसलिए लिख रहा हूँ कि इस कंपनी के जब आप शेयर्स लेंगे रेगुलर मार्केट में, तो आप लॉट साइज़ के हिसाब से 500 के हिसाब से ले सकते हैं। तो 2884 एग्जैक्ट जो नंबर आ रहा है उतने तो आप नहीं ले रहे हो, अनलेस कि आप ऑड मार्केट से ले रहे हो। अगर आप रेगुलर मार्केट से लेते हैं तो आपको या तो फिर 2800 शेयर्स ले रहे होंगे, या 2850 शेयर्स ले रहे होंगे, या कुछ इस तरह की जो भी लॉट साइज़ है उसके हिसाब से। लेकिन इन जनरल अगर बात करें तो ये वो कैलकुलेशन बनती है जिसकी बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस कंपनी के शेयर्स आपको अभी लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो इससे पहले जो मुख्तलिफ दीगर कंपनी शुगर सेक्टर की तकरीबन 4 या 5 कंपनीज़ ने जो रिज़ल्ट अनाउंस किए वो ऑलरेडी मैं पिछले कुछ दिनों में उनके हवाले से वीडियोस बना चुका हूँ। वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं और फिर बेहतर तौर पर डिसीजन ले सकते हैं कि इनमें से कौन सी कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा शुगर सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं उनका एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी मैंने डिटेल में किया था, जिसमें इन सारी कंपनीज़ को, जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं सेक्टर की, उनके माज़ी के हवाले से, मौजूदा उनकी जो सिचुएशन है उसके हवाले से, उनकी डिविडेंड हिस्ट्री, उनकी ईपीएस हिस्ट्री, उनकी सेल्स और उनकी जो भी परफॉर्मेंस है उन सब को मैंने डिटेल में उसमें कवर किया था। मुख्तलिफ रेशोज़ जो इन कंपनीज़ की इंपॉर्टेंट रेशोज़ वो भी सारी डिस्कस की गई थी, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस शॉर्ट वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।